अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स बाय द टर्म टू टर्म रूल ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम स्टूडेंट्स टर्म टू टर्म रूल को बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखा वो पहले टर्म टू टर्म रूल को समझें, फिर ये क्वेश्चन नंबर 6 करें और ये इजीली हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स इसके दो पार्ट्स हैं, ये दोनों अरिथमेटिक सीक्वेंसेस हैं। तो हमने इन अरिथमेटिक सीक्वेंसेस की नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करनी है। तो टर्म टू टर्म रूल का जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था वो ये है, an is equal to an minus 1 प्लस d। यहाँ पे n से मुराद वो टर्म है जो हमने फाइंड करनी है, और यहाँ पे उसी टर्म में से अगर हम एक माइनस करेंगे यानी कि उससे प्रीवियस टर्म बन जाएगी, और d यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस लें तो उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे 2 और 8 का जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट्स वो 6 है। इसी तरह 8 और 14 में भी 6 आएगा, तो d हमारे पास 6 है। तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करनी है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, 2 फर्स्ट टर्म है, 8 सेकेंड टर्म है और 14 थर्ड टर्म है। तो इसका मतलब है कि हमें फोर्थ और फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। तो जब हम फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे a4, तो इस फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ पे आएगी a3 प्लस d। तो a3 हमारे पास स्टूडेंट्स अवेलेबल है 14 और d हमारे पास 6 है, तो 14 प्लस 6 20। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम a5 फाइंड करना चाहते हैं तो a5 इक्वल होगा a4 प्लस d। तो a4 अभी हमने निकाली है वो 20 है और d हमारे पास 6 है। नेक्स्ट जो हमारे पास a5 टर्म होगी वो स्टूडेंट्स आ जाएगी 26। तो दो टर्म्स ही उसने कही हुई हैं कि इस सीक्वेंस की नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करें टर्म टू टर्म रूल, तो वो हमने निकाल ली है। एक 20 है और दूसरी 26 है। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएं, ये भी हमारे पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है 1 5 9 सो ऑन। इसमें भी हमने नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करनी है, तो यहाँ पे भी हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये कॉमन डिफरेंस इसका 4 है, इधर भी 4 आ रहा है, इधर भी 4 से देखें 4 है, तो d इज 4। यहाँ पे भी पहली तीन टर्म्स दी हैं, हमने a4 निकालनी है, तो a4 का फॉर्मूला होगा a3 प्लस d। तो a3 हमारे पास गिवन है 9 प्लस 4, तो 13 आ गई। इसी तरह a5 हम निकालेंगे a4 प्लस d। a4 अभी हमने निकाल ली 13 और d हमारे पास अगेन 4 है, तो 17। तो इस सीक्वेंस की नेक्स्ट टू टर्म्स स्टूडेंट्स आ गई 13 और 17। यही दो हमें फाइंड करने के लिए उसने कहा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस बाय पोजीशन टू टर्म रूल। इसमें हमने स्टूडेंट्स पोजीशन टू टर्म रूल को यूज करना है। पोजीशन टू टर्म रूल का लेक्चर भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उस लेक्चर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर किसी स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर देख ले, ताकि ये क्वेश्चन नंबर 7 उसके लिए समझना बहुत आसान हो जाए। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है हमें, ये भी अरिथमेटिक सीक्वेंस है 15 21 27 33 सो ऑन, और हमने a13 फाइंड करनी है। तो इसमें सबसे पहले देखें स्टूडेंट्स कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है हमारे पास
21 माइनस 15, तो ये 6 आ रहा है हमारे पास। जो डी आ रहा है इस केस में, इस वाले क्वेश्चन में, वो 6 है। ये डी हमारे पास 6 है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 6 है। पोजीशन टू टर्म रूल को हम एक टेबल बना के डिस्कस करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने इसमें रूल को डिफाइन करना होता है। तो रूल मैं बाद में डिफाइन करता हूं, पहले मैं इस टेबल को डिस्कस करता हूं। तो यहाँ पे टेबल में सबसे पहली चीज पोजीशन है। पोजीशन से मुराद है टर्म की पोजीशन है, ये कौन सी टर्म किस पोजीशन पे है। जैसे 15 फर्स्ट पोजीशन पे है तो ये फर्स्ट लिखेंगे इधर, इसी तरह सेकंड, थर्ड और फोर्थ। टाइम्स टेबल में हम यहाँ पे मैंने बताया था उस लेक्चर के अंदर कि जो डिफरेंस आ रहा होता है उसी को मल्टीप्लाई करना होता है हमने पोजीशन से। तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है हमारे पास स्टूडेंट्स 6। पोजीशन को अगर मैं n कंसीडर करूं तो यहाँ पे हमारे पास ये जो टाइम टेबल्स बनेगा वो 6 से हम हर पोजीशन को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट्स चेक करें तो जब हमने 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। 6 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। 6 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। 6 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। अब हमने स्टूडेंट्स टर्म लिखनी है। तो देखें इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो 15 है, तो इसका मतलब ये है कि 6 के अंदर हम किस चीज को ऐड करें तो ये 15 बनेगा। तो बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल क्लियर है कि 6 में अगर हम 9 ऐड कर दें तो ये 15 बन जाएगा। यहां पे देखें स्टूडेंट्स, अगली जो टर्म है वो 21 है। 12 में क्या चीज ऐड करें ये 21 बन जाए। 12 में क्या चीज ऐड करेंगे ये 21 बन जाए, तो जैसे ये भी क्लियर है। 12 प्लस 9 दैट इज 21। 18 में हम क्या ऐड करेंगे 27 बन जाए, तो 18 प्लस 9 27। इसी तरह 24 प्लस 9 करेंगे तो 33 बन जाए। तो यहां पे फिर हमने जो रूल बनाना है वो रूल क्या बनेगा, वो रूल ये बनेगा कि हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई द पोजीशन बाय 6। 6 से हमने मल्टीप्लाई किया ना पोजीशन को, यहाँ पे देखें पोजीशन के साथ हमने 6 से मल्टीप्लाई किया। 6 1 ज़र 6, 6 2 ज़र 12 एंड देन ऐड, और ऐड हम क्या कर रहे हैं 9। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स रूल बन गया। रूल हमारे पास क्या बन, मल्टीप्लाई द पोजीशन बाय 6 एंड देन ऐड 9। तो रूल हमारे पास बन गया जी, अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो 6n प्लस 9। तो हमें कौन सी टर्म चाहिए स्टूडेंट्स 13, A13 टर्म चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा A13 इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे n की जगह भी क्या आएगा 13 प्लस 9। 13 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो 78 प्लस 9 87। तो हमारे पास जो A13 आई है यानी कि 13th टर्म जो आई है वो 87। अब हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन 7 का पार्ट 2 करते हैं। ये भी पोजीशन टू टर्म रूल से होगा। तो इसमें जो सीक्वेंस दिया है वो है 2 9 16 23 सो ऑन और A41 टर्म हमने निकालनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सेम डिस्कशन होगी। सबसे पहले हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो टेबल में सबसे पहले पोजीशन है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या है। तो 2 और 9 के दरमियान जो कॉमन डिफरेंस है वो 7 है।
यानी कि डी हमारा इस केस में आ गया 7। तो यहाँ पे टाइम्स टेबल के अंदर हमने उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 7 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। 7 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये 14 आ जाएगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 4 से करेंगे 28। अब हमने टर्म्स लिखनी है। तो ये देखें 7 1 जार 7। 7 में क्या चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये पहली टर्म बन रही हो 2। तो ये बड़ा क्लियर है। 7 में से हम 5 माइनस करेंगे तो फिर ये फर्स्ट टर्म बनेगी हमारे पास 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। ये फर्स्ट टर्म बन गई। 14 में से हम क्या माइनस करें तो उसमें से भी 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 बन जाएगा जो कि सेकंड टर्म है। 21 में से भी 5 ही माइनस करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। लास्ट में 28 में से 5 माइनस करेंगे तो 23 आ जाएगा। अब हमने स्टूडेंट्स रूल देखना है कि रूल क्या बना है। तो रूल यहाँ पे तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन ही है ना आ रही। रूल यहाँ पे टाइम्स टेबल में तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लाई द पोजीशन बाय 7 तो हमने 7 से मल्टीप्लाई किया। देन सब्ट्रैक्ट 5। पिछले जो पार्ट 1 था उसमें हमने ऐड किया था लेकिन यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म में जो रूल बन गया वो ये बन गया 7n माइनस 5। अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है, हमें A41 निकालनी है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स 7 मल्टीप्लाई बाय 41। n की जगह पर n की जगह 41 आ गया तो यहाँ पे भी n की जगह हम 41 लिखेंगे माइनस 5। तो स्टूडेंट्स जब हम 7 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 जार 7, 7 4 जार 28 तो ये 287 आ जाएगा। अगर इस तरह से आप डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते तो अलग से कर लें 41 ऐसे 41 मल्टीप्लाई बाय 7 तो 7 1 जार 7, 7 4 जार 28 तो ये 287 आ गया माइनस 5। 287 में से 5 निकाल देंगे तो 282। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड टर्म यानी कि ये 41th टर्म है। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट का आपको ये लेक्चर आसानी से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अंडरस्टैंड मैथ विद मोहम्मद अकरम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें